दोस्तों, कुछ वक्त पहले तक भारत की सरकारी एजेंसी जैसे कि डीआरडीओ, इसरो, जीटीआरई प्राइवेट कंपनीज को बिल्कुल भी डिफेंस से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स नहीं सौंपा करती थी। सारी की सारी टेक्नोलॉजीज का इजाद करना, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हर एक काम को सरकारी एजेंसी खुद ही करती थी। लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ भारत की गवर्नमेंट एजेंसी ने प्राइवेट कंपनी के साथ हाथ मिलाए हैं और अब डिफेंस के स्वदेशी उपकरणों को दुगनी तेजी से तैयार किया जा रहा है। कुछ वक्त पहले ही गोदरेज कंपनी के साथ भारत की एजेंसी जीटीआरई यानी कि गैस टर्बाइन रिसर्च इंजन सेंटर ने हाथ मिलाया था और ये दोनों ही कंपनीज मिलकर कावेरी ड्राई इंजन को तैयार करने वाले थे। और अभी हाल ही में एक अपडेट सामने आई कि इस इंजन से जुड़े मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग गोदरेज कंपनी ने शुरू कर दी है। गोदरेज इंडस्ट्री पहले भी भारत के डिफेंस के लिए कई प्रोजेक्ट पर काम कर चुकी है और अब कावेरी ड्राई इंजन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जिसके बाद से ही भारत की डिफेंस एयरक्राफ्ट की ताकत को ऊंची रफ्तार मिलेगी। ड्राई कावेरी इंजन कोर को काफी सालों से महत्वपूर्ण तकनीकों में लगातार मिल रही सफलताओं की वजह से अब स्टेबल बनाया जा रहा है, जिससे इंजन का सक्सेसफुल क्लैरिफिकेशन मिल सके, जिसके 2026 तक मिलने के आसार हैं। ड्राई कावेरी इंजन 46 किलो न्यूटन क्लास का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, जिसका उपयोग इंडियन अनमैन्ड स्ट्राइकर व्हीकल प्रोग्राम में किया जाएगा, जिसे शॉर्ट में IUSV के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हाल ही में आ रही खबरों की माने तो डीआरडीओ ने अपने आफ्टर बर्नर सेक्शन पर काम करना शुरू कर दिया है, जो IUSV प्रोग्राम के लिए नहीं है, लेकिन इसे एक नए डेरिवेटिव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे ड्राई कावेरी इंजन प्रोग्राम के सर्टिफिकेशन के बाद मंजूरी मिल सकती है। और साथ ही साथ जब से गोदरेज ने ये बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि ड्राई कावेरी इंजन के मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू हो चुका है, तो तभी से लोगों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। इंजन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने के बाद इसे सबसे पहले छोटे और कम पावर के एयरक्राफ्ट में लगाकर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जीटीआरई ने गोदरेज के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत 6 कावेरी इंजन में इस्तेमाल होने वाले 8 तरह के मॉड्यूल गोदरेज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंतर्गत गोदरेज कंपनी भारत में ही प्रोड्यूस करने वाली है। और इस एग्रीमेंट के बाद से ही गोदरेज कंपनी भारत की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बनी है जो किसी इंजन को प्रोड्यूस करेगी। गोदरेज ऑफिसर्स की तरफ से आई स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन 8 मॉड्यूल्स को 30 महीने के अंदर बनाकर तैयार कर दिया जाएगा, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हाल ही में शुरू हुई है। आगे चलकर ड्राई कावेरी इंजन को बड़े और घातक एयरक्राफ्ट में भी लगाया जाएगा, जिसके लिए डीआरडीओ फिलहाल एक अलग तरीके के आफ्टर बर्नर पर काम कर रही है। इसके बाद ये इंजन पहले के मुकाबले ज्यादा थ्रस्ट जनरेट कर पाएगा और अगर पहले वाले इंजन को छोटे और कम पावर वाले एयरक्राफ्ट में लगाने के बाद सक्सेसफुल सर्टिफिकेशन मिल जाता है, तो नए आफ्टर बर्नर को बनाकर बड़े UCAV एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। पिछले साल 8 सितंबर 2022 को एक खबर आई थी कि मुंबई में 250 करोड़ के निवेश से एरोस्पेस प्रोडक्शन यूनिट को गोदरेज कंपनी ने सेटअप किया। तो काफी ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि इन 8 मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग जो अब गोदरेज ने शुरू की है, उन्हें इसी एरोस्पेस प्रोडक्शन यूनिट में तैयार किया जाने वाला है। साल 1989 में जब डीआरडीओ ने अपने इस ड्राई कावेरी इंजन के प्रोडक्शन को शुरू किया था, तब फॉरेन मीडिया ने इसे पूरे तरीके से एक असफल प्रोजेक्ट बताया था। लेकिन मीडिया की बातों में कितनी सच्चाई थी, ये बात तो भारत ने कुछ ही सालों के इंतजार में साफ कर दी। और अब खबर है कि कावेरी ड्राई इंजन्स को इंडिया की फ्यूचर प्रोग्राम में भी यूज किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। क्या कहेंगे आप? हमें अपने विचार और सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।